हाय गाइस, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अभी भी किचन में हूँ और आज हम बात करेंगे कि जब हम बर्तन धोते हैं उस वक्त किस तरह के छोटे छोटे वर्ड्स काम में आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ बर्तन सिंक में है, तो कैमरा पर्सन प्लीज़ आप यहाँ पर फोकस करें। अब कुछ बर्तन सिंक में है, तो अगर मुझे बोलना है कि भाई बर्तन सिंक में है तो मैं बर्तन को क्या बोलूँ। कुछ लोग कहते हैं यूटेंसिल्स, कुछ कहते हैं कि पॉट्स, बर्तन को कुछ लोग कहते हैं डिशेस। तो अगर आप बर्तन की बात करते हैं गाइस, तो याद रखिए बर्तन अगर सिंक में है तो आप उसे डिशेस कहिए कि डिशेस आर इन द सिंक। अब है कि यूटेंसिल्स क्यों ना कहें। यूटेंसिल्स का मतलब होता है कि जो करछुल, चम्मच, ये जो आइटम्स होते हैं ना, टूल जो होते हैं, छीलने छालने वाले जो आइटम है ना, इनको यूटेंसिल्स कहा जाता है। पॉट्स का मतलब होता है जो भगोने टाइप होते हैं ना, जो गहरा गड्ढापन, इसमें खाना पकता है, वो पॉट्स होते हैं। पैन तो आप जानते हैं पैन होता है। ये सब अलग अलग कैटेगरी है, तो सबको मिला देंगे तो आप डिशेस कह सकते हैं, इसलिए यूटेंसिल्स कहना ठीक नहीं होता है। तो डिशेस आर इन द सिंक, यानी कि सिंक में डिशेस हैं। अरे वो रखो, सब डिशेस रखो सिंक में रखो, पुट ऑल द डिशेस इन द सिंक। इनटू कहने की कोई जरूरत नहीं है, इन द सिंक। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कुछ यहां पर बर्तन है, तो दीज डिशेस आर इन द सिंक। अब इस डिशेज में ये सब कुछ है, ये सॉस पैन आ गया आपका, थाली वाली सब डिशेज के अंदर आ गया है। तो ये तो हो गया। अब बात करते हैं, जैसे ये है, अब इसके ऊपर ये आप देख रहे हैं ये जो लगा हुआ है। अब मुझे बोलना है यार देखो ये जो स्पैचुला है, स्पैचुला पे ना करी लगा हुआ है यार, तरी लगा हुआ है यार, सब्जी का वो लगा हुआ है। तो उस लगा हुआ वो कुछ नहीं है, हम बोल सकते ग्रेवी इज स्टक ऑन द स्पैचुला। इसको स्टक ही कहेंगे, ग्रेवी, ये ग्रेवी हो गया। स्टेट ऑफ बीइंग में बोलिए इज स्टक ऑन द स्पैचुला। ग्रेवी इज स्टक ऑन द स्पैचुला। ग्रेवी मुझे दिखाइए, तो ग्रेवी इज स्टक ऑन द स्पैचुला। इस तरीके से बात करेंगे। तो इस स्पैचुला पर अगर ग्रेवी लगा है, हो सकता है कोई और बर्तन हो, वहां पर अगर कोई फूड लगा है, तो आपको स्टक का इस्तेमाल करना है स्टेट ऑफ बीइंग में कि फूड इज स्टक ऑन द प्लेट, फूड इज स्टक ऑन द, जो भी आपका है, ऑन द बोल, जिस पे भी वो फूड लगा हुआ है, फूड पार्टिकल, ग्रेवी हो, मिल्क हो, कुछ भी लगा हुआ है, तो स्टक का ही इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि ये जो है ना, ये बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाता है, एकदम भोजपुरी में कहते हैं खरकट गया, एकदम खरकट्टल है। तो अगर ये खरकट जाए, बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाए, तो आप इसे क्या बोलेंगे, बहुत, या तो ये आप ड्राइड अप कहेंगे कि ड्राइड अप हो गया है, या आप इसे स्टबन भी कह देते हैं कि बहुत ज्यादा स्टबन है, कि स्टबन फूड हो गया, स्टबन हो गया। अच्छा, स्टबन से याद आया कि अगर ये स्टबन है, जैसे कि यहां पर आप देखिए इस बर्तन को देखिए, ये देख रहे हैं जला हुआ है। अब जले हुए को हम क्या बोलेंगे, या तो हम इसे बर्न्ट बोलेंगे, या अंग्रेजी लोग इसको स्कॉर्च्ड भी कह देते हैं। स्कॉर्च्ड, ये जो आप जला हुआ देख रहे हैं ना, स्कॉर्च्ड भी कह देते हैं, इसको बर्न्ट भी कह देते हैं। मैं लाइट जला करके आपको दिखाता हूं, अब आपको दिखाई देगा ये जो जला हुआ है ये, तो इसको बर्न्ट। अच्छा, बर्न्ट के बाद हम क्या बोलेंगे, तो बर्न्ट रेसिड्यू। बर्न्ट जब आप कहते हैं बर्न्ट, तो बर्न्ट के बाद तो या तो आप बर्न्ट पार्ट कह दीजिए कि जला हुआ भाग, बर्न्ट पार्ट, या इसको बर्न्ट रेसिड्यू भी कह सकते हैं कि भाई इस जले हुए भाग को भैया घिस घिस के हटा दो, तो रिमूव द बर्न्ट रेसिड्यू, रेसिड्यू भी कहा जाता है। आम बोलचाल में लोग बर्न्ट मार्क कह देते हैं। अब जैसे ये पैन है, अब ये जो भी सॉस पैन है, ये सॉस पैन भैया जला हुआ, तो दिस सॉस पैन बॉटम, या दिस सॉस पैन इज बर्न्ट, दिस सॉस पैन इज स्कॉच्ड। तो बर्न्ट है, स्कॉच्ड मतलब जला हुआ है, स्टेट ऑफ बीइंग। लेकिन इस जले हुए भाग को रिमूव कर दो, तो जले हुआ भाग, बर्न्ट रेसिड्यू। अब इसको जो हम खुरच के हटाएंगे, मैं खुरच करके आपको दिखाता हूं। मान लीजिए कि मैं स्पून से खुरचूं इसको, तो अगर मैं इसको ऐसे खुरेचूं, ऐसे ये देख रहे हो आप, ये जो मैं खुरेच रहा हूं इसको स्क्रेप कहते हैं, स्क्रेप ऑफ। आई एम स्क्रेपिंग ऑफ द बर्न्ट पार्ट, आई एम स्क्रेपिंग ऑफ द बर्न्ट मार्क, आई एम स्क्रेपिंग ऑफ द बर्न्ट रेसिड्यू। स्क्रेप कर रहा हूं मैं, इसको खुरच रहा हूं, स्क्रेपिंग। स्क्रेप इट ऑफ, इसको खुरच के हटा दो भाई, स्क्रेप इट ऑफ, आई एम स्क्रेपिंग इट, स्क्रेपिंग इट। समझ में आ रहा है, स्क्रेप करके बात करेंगे। चलिए ये भी हो गया, और आइए, आते रहिए, देखते रहिए। अच्छा, ये जो है, जैसे अब किसी के घर में ऐसा होता है, कहीं पर ऐसा नहीं होता, इसको बोलते हैं सोप डिस्पेंसर। कई बार डिश सोप डिस्पेंसर भी कहा जाता है। तो डिस्पेंसर का मतलब है कि अब ये जो है, थोड़ा थोड़ा यहां से आप सोप निकाल सकते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं,
ये जो है ये स्क्रबर है। अब जब मैं इसको पुश करूंगा तो पुश करने पे ये सोप निकलता है, देख रहे हैं सोप निकल रहा है, यानी कि डिस्पेंस हो रहा है, डिस्पेंस हो रहा है, ये निकल रहा है। अब मैंने इसको लगा लिया तो लगाने को मैं क्या बोलूंगा, आई हैव अप्लाइड सोप टू द स्क्रबर, आई हैव अप्लाइड सोप टू द स्क्रबर, आई हैव टेकन द सोप फ्रॉम द सोप डिस्पेंसर, फ्रॉम द सोप डिस्पेंसर। अब किसी के पास ये डिस्पेंसर नहीं होगा, नॉर्मल होगा, तो ऐसे ही कर ले कि आई हैव टेकन द सोप या हैव अप्लाइड द सोप टू द स्क्रबर, ये स्क्रबर है। अब जैसे ये गंदा बर्तन है, तो अब कई बार हम क्या कहते हैं कि बर्तन जूठा है, अब जूठा कह देते हैं। अब जूठा कहने के लिए लोग बड़े कंफ्यूज है, इधर आपको बताता हूं। जब हम कहते हैं कि बर्तन जूठा है, जूठा मतलब गंदा है, पहला जूठा देखिए, अरे बहुत जूठा है यार, मतलब गंदा है, डर्टी है। एक जूठा का मतलब है कि यूज्ड है, यूज किया हुआ जूठा है। और एक होता है कि अगर कोई जूठन छूट गया, उसको लेफ्ट ओवर कहते हैं, कि देयर इज लेफ्ट ओवर ऑन द प्लेट, लेफ्ट ओवर फूड ऑन द प्लेट। तो कोई बोले कि यार बर्तन जूठा है यार, इसको धो के आओ, तो जूठा मतलब गंदा कह रहा होगा, वो बोलचाल में लोग जूठा कहते हैं। तो द प्लेट इज डर्टी, राइट। अब अगर मुझे कहना है यार पहले काम करो, इसको पानी में फुला दो कुछ देर के लिए, तो वही अपना नॉर्मल वर्ड आएगा सोक द डिशेज इन द वाटर, सोक द डिशेज इन द वाटर। तो ये सोक हो गया है, ठीक है। अब अगर मुझे बोलना है कि भाई मैंने ये स्क्रबर लिया, अब ये लिया मतलब मैं क्या बोलूंगा, लिया मतलब अगर यहां पड़ा हुआ है, मैंने इसको लिया, तो मैं पिक भी कह सकता हूं, क्या पिक्ड अप द स्क्रबर। मैं इसको ग्रैब भी कह सकता हूं, क्या ग्रैब द स्क्रबर। तो मैंने इसको ग्रैब किया या इसको पिक किया। अब अगर मुझे इस पर लगाना है तो मैं क्या बोलूंगा कि आई एम अप्लाइंग द सोप। अगर मैं इस पर ये सोप लगा रहा हूं तो आई एम अप्लाइंग द सोप। अप्लाई के साथ प्रेपोजिशन टू आता है, तो अप्लाइंग द सोप टू द स्पैचुला, टू द स्पैचुला। अगर मुझे बोलना है कि मैं स्क्रबर से इसको रब कर रहा हूं, तो आई एम रबिंग द स्पैचुला विद द स्क्रबर। विद कहेंगे, बाय नहीं कहेंगे, विद कहेंगे, प्रेपोजिशन पर ध्यान रखिए। आई एम रबिंग द स्पैचुला विद द स्क्रबर। बाय नहीं बोलना है, विद बोलना है। ये आप रब कर रहे हैं, ठीक है, ये आप रब कर रहे हैं। तो ये आप समझ गए। चलिए, अब क्या होता है कि जैसे ये प्लेट है, अब मुझे कहना है मैं प्लेट को धो रहा हूं। अभी मैं सिर्फ साबुन नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ नॉर्मली धो रहा हूं। इस धोने को वॉश नहीं कहेंगे, इसको रिंस कहते हैं, रिंस। आई एम रिंजिंग द प्लेट, आई एम रिंजिंग द प्लेट। इसको खाली अकेला डिश भी कह सकते हैं, डिश मतलब भी थाली होता है। आई एम रिंजिंग द डिश, आई एम रिंजिंग द डिश। ये हो गया। अब जैसे मैंने ये किया, ये स्क्वीज है, ये जो मैंने किया, ये जो हरकत हुई, ये स्क्वीज है। आई हैव स्क्वीज्ड द स्क्रबर, आई हैव स्क्वीज्ड द स्क्रबर। अच्छा, स्क्रबर में जो आप ये देख रहे हैं फेन आ रहा है, इसको फोम कहते हैं। स्क्रबर इज फोमिंग, फोम का मतलब है वो फेन। स्क्रबर इज फोमिंग। कई बार लेदर कहते हैं, इट इज लेदरिंग, इट इज लेदरिंग, इट इज फोमिंग। फोम ज्यादा अच्छा है, इट इज फोमिंग। अब ये फोम से भरा हुआ है, इट इज फोमी। अब फोमी पे रुकेंगे, इट इज फोमी। स्क्रबर इज फुली फोमी। नाउ आई एम applying this foam, I'm applying this soap to the plate या to the dish, ऐसे। अब मैं इस प्लेट को पलट रहा हूं, अब मैं इसको पलट रहा हूं। अब पलटने को क्या बोलूंगा? अब या तो मैं कह सकता हूं कि I'm flipping it, या तो मैं इसको फ्लिप बोलूंगा, या मैं क्या बोल सकता हूं कि I am turning it upside down, I'm turning it upside down. Now I am applying soap to the back of the dish, to the back of the dish, to the back of the dish. अब मैं इसको सीधा कर रहा हूं। I am turning it right side up, I am turning it right side up, ये right side up है। अब मैं इसको टेढ़ा कर रहा हूं। I am tilting it, I am tilting it, I am tilting it। अब मैंने इसको ऐसे खड़ा कर लिया है। अभी खड़ा करने को भी हम स्टूड अप ही कहेंगे, कि आप स्टूड अप द प्लेट अपराइट। अपराइट मतलब एकदम सीधा खड़ा कर लिया। आई हैव स्टूड अप द प्लेट या डिश अपराइट, अपराइट। अब मैं इसके किनारों पे साबुन लगा रहा हूं। आई एम अप्लाइंग सोप टू द एजेस ऑफ द डिश। एजेस, एक एज नहीं, सारा एजेस तो एजेस ही कहा जाता है। आई एम अप्लाइंग द सोप टू द एजेस ऑफ द डिश। मैं इसे गोल गोल घुमा रहा हूं। आई एम रोटेटिंग द डिश
in a circular motion. I am rotating the plate, rotating the dish in a circular motion. अब जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे नल चालू करने को टर्न ऑन कहते हैं. I'm turning on the tap. I'm turning on the tap. I have turned on the tap. I have turned on the tap. Now water is flowing. Water is running. Water is running out of the tap. Water is running from the tap. Now I am rinsing it. Rinsing it. मैं इसे धो रहा हूं. I am rinsing it. Rinsing it. आप washing कह सकते हो, बस खाली पानी से धोने को rinse कहते हैं. I'm rinsing it. I am rotating it. I am rotating the dish. I am rinsing it. I'm rinsing it. ये हो गया. अब I'm going to turn off the tap. I have turned off the tap. I have turned off the tap. अब जैसे ये थाली है, थोड़ा इधर आके बताता हूँ. अब इसमें पानी है. अब कई बार हम ना ऐसे ऐसे शेक करके पानी हटाते हैं, ऐसे ऐसे झाड़ते हैं. इसको शेक ऑफ कहते कहेंगे. आई एम शेकिंग ऑफ द वाटर. आई एम शेकिंग ऑफ द वाटर. यानी कि मैं झाड़ करके ऐसे करके हिला करके पानी को निकाल रहा हूं बाहर. आई एम शेकिंग ऑफ द वाटर. अगर खाली बोलना है मैं प्लेट को शेक कर रहा हूं तो आई एम शेकिंग द प्लेट टू रिमूव द वाटर. लेकिन सीधा बोलना है कि भाई झाड़ करके पानी हटा दो यार. आई एम शेकिंग ऑफ द वाटर. शेकिंग ऑफ द वाटर. शेकिंग ऑफ द वाटर. नाउ आई हैव शेकन ऑफ thoroughly. Now it is thoroughly washed, thoroughly clean. Okay? अब मैं इसको ऐसे रख रहा हूं तो I am putting it upside down, so that remaining water can drain. बाकी पानी निकल जाए. तो यहां तक क्लियर है गाइस? फिर से देख लीजिए. हो गया. बर्तन रखना, बर्तन धोना जितना हो सकता था ऑलमोस्ट किया है. अब मेरे हाथ भीगे हुए हैं. My hands are wet. I'm going to wipe them. I'm wiping my hands with the kitchen towel. ठीक है? हो गया? तो ये एक छोटी छोटी चीजें थी, मुझे लगा मुझे आपको बताना चाहिए. आगे और भी छोटे छोटे वीडियोस लाऊंगा जिसमें बहुत सारी बातें किचन से रिलेटेड, बेडरूम, बाथरूम, घर में कैसे बात होती है सिखाऊंगा. तो थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं अगले एपिसोड में. वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस. थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी.